जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ की हम जो है एमपीजीके पढ़ रहे हैं। एमपीजीके का जो है कि महत्व जो है आपका दिन प्रतिदिन जो है मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में बढ़ता आ रहा है। 30% 40% तक जो है हमने आपके एमपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन और पीएससी के भी पीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 का। उसमें जो है आपका 26 अप्रैल को जो है मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि एमपीपीएससी का जो है आपका एग्ज़ाम होगा 26 अप्रैल को। और साथ ही साथ इसमें जो है उसमें भी जो है 40% महत्व जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं। उसमें जो हम कर रहे हैं इसी श्रृंखला में से कम आपको जो है 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन जो है इसी श्रृंखला में से या इससे संबंधित जो हम बात करेंगे उसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की श्रृंखला हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या औद्योगिक विकास है, हम औद्योगिक केंद्र वगैरह के बारे में जो है हम आज चलिए बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपका। चलिए पहला प्रश्न है आपका, क्या है कि मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2021, 2020 या 2019 या 2018। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 2020। 2020 में जो है आपका उद्योग संवर्धन नीति में जो है आपका इसमें परिवर्तन किया गया। और इसमें जो परिवर्तन किया गया है वो मुख्यतः जो है आपका इस उद्देश्य से किया गया है कि उद्योग संवर्धन वगैरह या औद्योगिक नीति निवेश वगैरह में जो है मध्य प्रदेश में जो है कि निवेश वगैरह जो है अत्यधिक बढ़े। उस हिसाब उसको ध्यान में रखते हुए जो उद्योग संवर्धन नीति कब आई थी ये भी पूछा जा सकता है कि उद्योग संवर्धन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? वो 2014 है। और उसमें जो है कि कब परिवर्तन नवीनतम संशोधन कब किया गया? तो वो आपका 2014 में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम थोड़ा त्वरित भी पढ़ेंगे क्योंकि अत्यधिक क्लास लंबी हो जाने से कुछ लोगों ने कहा है कि क्लास को छोटा करेंगे तो ज़्यादा जो है कि आपका और आप भी देख पाएंगे आराम से, क्योंकि बड़ी क्लासेस जो है कि फिर जो है कि देखना आसान नहीं होता है। इस वजह से जो है हम छोटी क्लास पर हमारा जो है कि जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हम पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, वही रहेगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो हम फिर से क्लास थोड़ी लंबी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस पहली सदी में ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर या ऑप्शन डी है और चाहे। तो इसका सही आंसर जो है आपका उज्जैन। उज्जैन का जो है सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक महत्व जो है कि काफ़ी है कि काफ़ी विश्व में हमेशा से जो है आपका पौराणिक काल से आप देख लीजिए कि उज्जैन का जो है कि महत्व बहुत रहा है। चाहे सांस्कृतिक ले लीजिए, चाहे आर्थिक ले लीजिए, चाहे राजनीतिक ले लीजिए या भौतिक वगैरह जो है आपका हमेशा से रहा है। मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश में अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें उज्जैन का ही इतिहास जो है हम लगभग का जो है कि पढ़ते हैं। चंड प्रद्योत के समय से, जब बिंबिसार जो है उनके साड़ू भाई थे ये दोनों, उस समय से है। उससे पहले भी आप निषाद जाति की बात करते हैं, उससे पहले जो है आपका जो है कि जो मनु थे उनके पुत्र वगैरह, और उसके बाद जो है कि हे वंश, यादव वंश का भी जो है आपका उज्जैन में जो है कि पौराणिक काल से जो है। और साथ ही साथ अगर इतिहास में जाएं तो जो है कि वैसे मध्य प्रदेश के जो है आपके हथनौरा वगैरह से जो है कि या नर्मदा मानव की भी संज्ञा जो है आपके नर्मदा वगैरह से जो है आपके नर्मदा घाटी से जो है प्राप्त हुए। तो इस वजह से जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र में जो है आपका उस समय पे उज्जैन जो है कि अपनी वाणिज्यिक औद्योगिक शक्ति के लिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वो ना तो धन, फिर जो है आपका वो धन, वैभव या संस्कृति या आपका जो कहे कि सशस्त्र बल यानी कि सेना वगैरह में विकास नहीं कर सकता। इसीलिए जो है उज्जैन इतना प्रबल सफल हुआ, क्योंकि यहाँ जो है कि वाणिज्यिक केंद्र जो है ये आपका था। ये जो है कि दक्षिण और उत्तर के बीच में सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था। अब इसके बाद जो है हम बात करें कि कृषि आधारित उद्योग में आपका चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, तेल उद्योग है, रेशम उद्योग है, कृत्रिम रेशा है। फिर वन आधारित उद्योग में कागज उद्योग है, दिया सलाई, बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग। उसके बाद खनिज में आपका सीमेंट उद्योग, लोह उद्योग, तांबा उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग, उर्वरक उद्योग। और अन्य उद्योग में घड़ी उद्योग है,
जो आपका हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पे जो है कि घड़ी का जो है आपका कहाँ पे, ये आप मुझे बताना, फिर नहीं तो मैं आपको बताऊँगा। और फिर जो है कि घड़ी है, छाता उद्योग है, स्याही है और साइकिल है या स्लेट है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, वित्तीय मंत्रालय के, रेल मंत्रालय उपनाम जो है आपके, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स और प्रमुख पार्क। अब जैसे कि हम बात करें तो ये आपका पहली सीमेंट फैक्ट्री जो आपकी कहाँ पे खोली गई थी, ये बामोर में खोली गई थी, ठीक है। बामोर मुरैना में जो है आपकी पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922 के आसपास जो है स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद जो है कि मुरैना में जो आपका कत्था उद्योग भी जो है इसी क्षेत्र में खोला गया था। ग्वालियर में जो है आपका दिया सलाई उद्योग और बिस्किट उद्योग जो है मुख्यतः फेमस है। उसके साथ जो है कि साइकिल उद्योग जो है आपका, ये गुना में जो है आपका साइकिल उद्योग जो है काफ़ी फेमस है। उसके बाद जो है फर्टिलाइजर उद्योग जो विजयपुर गुना में है, जो आपका फर्टिलाइजर के लिए विजयपुर में जो है आपका काफ़ी विजयपुर मुरैना सॉरी विजयपुर गुना में जो है काफ़ी फेमस है। उसके बाद लाख उद्योग है आपका, लाख उद्योग की हमने जो है कि लेसिफर बग्गा से जो आपका जो एक कीट है उससे जो है कि लाख प्राप्त की जाती है, वो उमरिया में है। उसके बाद ओरिएंटल पेपर मिल है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। उसके बाद मालवा मिल आपके इंदौर में है, जो कपड़ा मिल है, दूसरी सबसे मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर पे स्थापित और सबसे बड़ी मिल है। उसके बाद बरलई शुगर मिल है। फिर नेशनल करेंसी पेपर प्रिंट है होशंगाबाद में। फिर जो है आपका ये नेशनल करेंसी प्रिंट जो है आपका ये देवास में है। और फिर पहली कपड़ा मिल जो है आपका बुरहानपुर में है। उसके बाद नेशनल न्यूज़ पेपर मिंट होशंगाबाद में है। घड़ी उद्योग जो आपका बैतूल में है। स्याही उद्योग है। इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो है हमने एक जो है कि एक आइडिया लिया कि कहाँ क्या क्या है, इस प्रकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश में भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल या उज्जैन। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है वो है भोपाल में जो है हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स या भेल की जो है स्थापना कहाँ पे, भोपाल में हुई थी। और भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग या ये जो है भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग जो है 1956 में स्थापित किया था भोपाल में। ये इसे ब्रिटेन की मदद से किया गया था। और भारी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL भेल, ये कब स्थापित किया गया आपका 1964 में। कहाँ पे, भोपाल में। और ये ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और औद्योगिक मोटर्स आदि का उत्पादन करता है। और 1 फरवरी को इसे महारत्न का दर्जा भी आपका दिया गया है। महारत्न, मणिरत्न जो है आपके जो PSU वगैरह है, राज्य जो केंद्र सरकार वगैरह की, उनका जो है कि उनके जो है आपका कि उनके जो है कि उनके उत्पादन और उनके जो है कि टर्नओवर के हिसाब से जो है उन्हें महारत्न या जो है कि मणिरत्न, महारत्न और वगैरह में जो है आपका विभाजित किया गया, मणिरत्न, महारत्न में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो किस देश के सहयोग से की गई थी, उस सोवियत संघ, जर्मनी, जापान या अमेरिका। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है यूएसएसआर के सहयोग से जो है 1955 में जो है आपका 2 मार्च 1955 को जो है 1955 को जो है आपका स्थापित किया गया था। और इसका जो है कि शिलान्यास जो है राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने जो है आपका इसका शिलान्यास किया था, ठीक है, 2 मार्च 1955 को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक और औद्योगिक, ये मध्य प्रदेश की सरकार ऑफिशियल साइट से जो है ये मैप है वहाँ से लिया गया है। इसमें कि ग्वालियर में जो आपका जो है औद्योगिक केंद्र वगैरह जो स्थापित है उनके बारे में बात की। ग्वालियर और सागर रीजन में जो है आपका ग्रोथ सेंटर है मालनपुर, भिंड है, घिरोंगी है, बामोर है जो आपका मुरैना में, चैनपुरा है, सिद्धगवा है, प्रतापपुरा है या पुरैना है। और की है आपका टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग और FMCG जो है या माइनिंग वगैरह से जो
अब भोपाल रीजन में जो आपका मंडी द्वीप जो ये रायसेन में है, ठीक है। उसके बाद पीलूखेड़ी या बाबई या पिपरिया, इसमें क्या है, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड ईएसडीएम्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीवा या इसके आसपास के क्षेत्र में जो आपका रीवा या तो आपका ग्रोथ सेंटर क्या है, रीवा है, वैधान है, मैहर है एंड नंदन टोला है। ये जो है आपका माइनिंग है या आपका सीमेंट वगैरह के उद्योग, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, पावर और सीमेंट वगैरह के लिए जो है आपका मुख्यतः काफ़ी फेमस है। उसके बाद जबलपुर वाले क्षेत्र में आ जाए तो बोरगांव है, मनेरी है, लमतारा है और कटनी है। इसमें जो डिफेंस वगैरह है, टेक्सटाइल है, माइनिंग है, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट क्षेत्र वगैरह से संबंधित है। उसके बाद जो है आपका भोपाल वगैरह का क्षेत्र है, आपका भोपाल वगैरह का जो क्षेत्र है ये भोपाल का हमने देख ही लिया। उसके बाद जो आपका ये इंदौर वगैरह का क्षेत्र है, पीतमपुर है, खेड़ा है, मेघनगर जो झाबुआ में है, उज्जैन है, देवास है, मक्सी है या जग्गा खेड़ी है। ये जो है कि ऑटो है, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल वगैरह जो प्रोसेसिंग जो है आपका आईटी एंड इट्स ईएसडीएम्स वगैरह जो है आपका इससे संबंधित जो है औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। चलिए ये जो है आप एक बार ये जो है कि पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए राजगढ़, दमोह, सागर या रायसेन। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है सागर। सागर में जो है आपका बिना तेल रिफाइनरी ओमान के सहयोग से जो आपकी स्थापित की गई थी। और इसकी जो है कि ये जो है आपका 2010-11 में जो है आपका उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हमारे जो थे कौन थे, आप नाम बताइएगा उनका, मुझे तो नाम ध्यान है, मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो है इसका जो है आपका बिना तेल रिफाइनरी का जो है आपका शिलान्यास या जो है आपका शिलान्यास क्या जो है कि इसका जो है कि जो शिलान्यास किया गया था, शिलान्यास उद्घाटन किया गया था, ठीक। शिलान्यास और उद्घाटन में दोनों में अंतर होता है। शिलान्यास यानी कि उसकी नींव रखना, यानी कि उसका जो है कि जो है आपका विकास या उसके जो है कि निर्माण की नींव रखना, और उद्घाटन यानी कि जो है उसके उत्पादन इकाई या उसकी जो है कि वो जो है इकाई बन चुकी है और वो कार्य करने लगती है, तो उसको जो है आपका उद्घाटन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की लिमिटेड प्रोडक्शन है ना, ये कैसे, ये शायद छोटा रह गया। तो क्या है आपका कि फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो नागदा में, विजयपुर में या सिंगरौली या मुरैना में। तो इसका सही आंसर जो है विजयपुर, गुना में जो है आपका जो है कि आपका फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए हाँ, तो कहाँ है कि आपका रायसेन और कीटनाशक में जो है आपका उर्वरक के लिए जो कहाँ पे विजयपुर, गुना, जबलपुर, झाबुआ में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली की सहायता से राष्ट्रीय उर्वरक की गुना में स्थापना की गई थी। 2015 में जबलपुर, झाबुआ में भी इसके प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। और साथ ही जो है कि रसायन के लिए जो उज्जैन, पीतापुर, मंडी द्वीप, रायसेन, सीहोर, रतलाम वगैरह में जो है आपके इसके जो है कि संयंत्र हैं या जो है आपकी फैक्ट्रियाँ स्थापित है। लकड़ी के लिए छिंदवाड़ा, मंडला और जबलपुर जो है आपका साल, सागौन वगैरह की लकड़ी के कच्चा माल के लिए प्रमुख या टिम्बर फर्नीचर निर्माण के लिए जो आपका जबलपुर वगैरह का क्षेत्र जो है आपका मुख्यतः प्रसिद्ध है। उसके बाद खेर जो है बामोर में, खेर जो है कि पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। मुख्य उत्पाद खेरवाड़ जनजाति के द्वारा जो है आपका खेर जो है आपका खेर के पत्ते जो है आपके निकाले जाते हैं। ये शिवपुरी वगैरह में जो है ये मुख्यतः बीड़ी उद्योग वगैरह में जो है काम होते हैं। लाख उद्योग उमरिया में है, पेड़ों से निकाला जाता है। चीप व कण बोर्ड जो है आपका इटारसी से, और माचिस डिबिया जो है आपका ग्वालियर से, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। कैमूर, मैयर, बामोर या बानमोर या अमझेरा। तो इसका सही आंसर जो है बामोर, मुरैना। बामोर, मुरैना में जो है आपका पहला
जो है कि पहला सीमेंट कारखाना जो कहाँ पे बामोर मुरैना में 1922 में स्थापित किया गया था। उसके साथ ही हम जो मध्य प्रदेश में प्रथम उद्योग की बात करें तो पहला चीनी कारखाना जो है जावरा रतलाम में 1934 में स्थापित किया गया था। कपास कारखाना बुरहानपुर में 1906 में स्थापित किया गया था। पेपर मिल जो नेपा नगर बुरहानपुर में है आपकी, उसकी जो है कि 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है आपके प्रथम क्षेत्रवार जो है आपका ये आपका दिया हुआ है ना, कि चीनी कारखाना जावरा में, कपास कारखाना बुरहानपुर में, सीमेंट कारखाना बामोर में, पेपर मिल नेपा नगर में ये आपका 1948 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की जो है आपकी आधारशिला रखी गई है। तो ग्लोबल स्किल कहाँ पे स्थापना की गई है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर जो है आपका भोपाल है। और किस देश के सहयोग से की गई है? तो वो आपका सिंगापुर के सहयोग से जो आपका स्थापना जो आपकी की गई है। ठीक है, ये जो है आपका स्टेप इनटू द फ्यूचर एट द ग्लोबल स्किल पार्क वेयर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मीट टू अपर लैंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और जो है ग्लोबल स्किल पार्क जो है संत शिरोमणि रविदास इसका नाम रखा गया है। इंडिया फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क जो है आपका ये भी था। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लियोड किस देश के सहयोग से जो आपकी स्थापित की गई थी? ये जो है आपका मालनपुर के क्षेत्र में ही जो है आपके स्थापित की गई थी। किस देश के सहयोग से की गई थी? आपका फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या इजराइल। तो इसका सही आंसर जो है आपका इजराइल के सहयोग से जो है आपका ये पुंज लियोड जो है इजराइल की कंपनी, इसी के सहयोग से जो है यहाँ पे मुख्यतः बारूद जो है आपका गोला बारूद का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर और हम अब हम थोड़े और जो है ये मध्य प्रदेश इन्वेस्ट इंडिया समिट हुआ था, उसमें जो है आपका इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में जो है निवेश को आकर्षित करना। उसके लिए जो आपके अलग अलग क्षेत्र बताए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुर का ये जो है आपका मुरैना में पड़ता है। उसके बाद जो है ग्वालियर के में जो फिर से है कि लॉजिस्टिक पार्क जो है आपका शिवपुरी में बन रहा है। रीवा जो है आपका रीवा को दर्शाया गया है। उसके बाद विक्रम उद्योगपुरी आपके उज्जैन में है। फिर प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है, किस जिले में है? आपका भोपाल के पास जो आपका विधि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लास्टिक पार्क, तमोट में। फिर जो है आपका रतलाम में जो है आपका नहीं, ये जो है आपका इंदौर खंडवा में जो है आपका क्या है, इस पीथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीथमपुरा है। और इसी के साथ खंडवा में जो है अच्छा ये उज्जैन में हो गया, पीथमपुरा में हो गया। फिर जो आपका इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुरा में, ये भी जो आपकी इंदौर के पास के क्षेत्र में ही है। ठीक है, चलिए ठीक है। डेवलपमेंट एरियाज MSME एरियाज जो आपके 1985 में। और MSME एक्ट की हम बात करें तो MSME एक्ट जो है 5 अप्रैल मध्य प्रदेश में जो है आपका MP में जो है आपका MSME जो आपका आयोग जो है MSME जो है लघु उत्पाद एवं उद्योग जो है आपका स्थापित कब किया गया था? तो वो क्या था, 5 मार्च 2016 को जो है आपका स्थापित किया गया था। MSME आयोग जो है MSME जो है आपकी MSME से संबंधित जो आयोग जो स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, वो 5 मार्च 2016 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या है, ये देखिए। मध्य प्रदेश में IISCO स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्रिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका 1970, ऑप्शन बी है 1978, 1968 या 1960। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1968 जो है आपका इसका सही 1968 जो है आपका इसका सही आंसर जो है आपका 1968 में जो है आपका मध्य प्रदेश IISCO की स्थापना की गई। साथ ही साथ जो हम
एक जो है आपका ये देखते हैं, चलिए आपका देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे राज्य सरकार के स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट जो है शहती लकड़ी का 1992 में जो है आपका इंदौर में स्थापित किया गया। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री आपका जूते और तंबू बनाने के लिए 1958 में जो है आपका ग्वालियर में किया गया। कैलेंडरिंग प्लांट जो है आपका पेंटिंग और विरंजक के लिए 1962 में उज्जैन में किया गया। सनावत कटिंग मिल जो है आपका सूती धागा वगैरह के सनावत देवास में जो है आपका 1963-64 में सनावत देवास में। फिर रतलाम अल्कोहल प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री आत्मा और शराब के लिए, अच्छा ये शराब वगैरह के लिए 1963-64 में रतलाम में। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल में है, 1965 में स्थापित है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जो है भोपाल में है, 1969 में जो है आपका स्थापित किया गया है। एमपी हथकरघा निगम लिमिटेड भोपाल में है, इसकी स्थापना 1976 में की गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम की स्थापना भोपाल में की गई है, 1981 में की गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश खनन निगम जो है भोपाल में है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम भोपाल में है। और मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है आपका भोपाल में है, ये कब स्थापित की गई थी? 1977 में। और मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है आपका इंदौर में है, वो 1951 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कपास निगम जो है आपकी इसकी स्थापना भी इंदौर में की गई 1970 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये टेबल आप ध्यान रखना। इनमें से मुख्यतः क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं, कब स्थापना हुई या कहाँ पे इनका प्रधान कार्यालय है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप में जो है कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका, ऑप्शन डी है आपका फ्रांस। तो इसका किस जो है मंडी द्वीप जो पड़ता है वो आपका रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले में जो पड़ता है। और इसका किसके सहयोग से आपका, तो इसका सही आंसर जो है वो जापान के सहयोग से जो है आपका इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ किसके लिए फेमस है ये? तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ये तो इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो है आपका 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1980 में जो है आपका स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है आपसे विभिन्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका क्या कि किस देश के सहयोग से किया गया है, या यहाँ पे मंडी द्वीप किस जिले में है, या कब स्थापना हुई, या आपका जो है कि फाइबर जो आपका कारखाना जो है आपका क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं तो अगला प्रश्न जो आपका अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा जो है आपका लिमिटेड की क्या उत्पादन करता है? तो क्या उत्पादन करता है ये जो है आपका, तो इसका सही आंसर जो है ये आपका न्यूज़ प्रिंट की जो है आपकी स्थापना करता है, न्यूज़ प्रिंट की स्थापना करता है। और साथ ही साथ अगर हम जो है कि और भी जो है इसके बारे में कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो हमारे मध्य प्रदेश में जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, तो वो सरकारी आयुध निर्माण फैक्ट्री 1943-44 में जो है आपके खमरिया जबलपुर में, इटारसी और कटनी में। फिर गन कैरेज फैक्ट्री जो है 1983 और 43-44 में जो है आपका जबलपुर में है। धनुष तोप निर्माण यहीं से हुआ था। फिर वाहन कारखाना जो 1955 में जबलपुर में है, ये भारी वाहनों के लिए आपका वाणिज्यिक वाहन के लिए। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल 1967-68 में जो है आपका होशंगाबाद में करेंसी पेपर के लिए। और उसके बाद करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है 1974 में देवास में कागजी मुद्रा के लिए, ये करेंसी पेपर के लिए। उसके बाद अल्कलाइन फैक्ट्री जो है आपका 1975-76 में जो है वो आपकी नीमच में है नशीले पदार्थों के लिए। इसके बाद जो है आपका कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो है आपकी वो कब है? 1975-76 में भोपाल में है। और जो है कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो आपका सिंगरौली में है,
हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड को बालाघाट में जो है कॉपर निकालने का कार्य करती है। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड जो आपका बालाघाट में है। राष्ट्रीय कपड़ा औद्योगिक निगम में जो है आपका द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड 1938-39 में जो है आपका भोपाल में। फिर हीरा मिल लिमिटेड उज्जैन में 1934-35 में उज्जैन में। फिर मालवा यूनाइटेड मिल लिमिटेड जो आपका 1907-1908 में इंदौर में। और इस स्वदेशी कॉटन फ्लोर मिल लिमिटेड जो है 1928-29 में इंदौर में। और कल्याण जो है आपका कल्याण मिल्स लिमिटेड जो है आपका 1934-35 में जो है आपका इंदौर में है। और इसका जो है अब हम आगे की इसकी बात करें तो नेपानगर जो है आपका किस ज़िले में पड़ता है। इसकी जो है स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो है आपके 1947 में जो है आपका 1947 में जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, नेपानगर जो है आपका न्यूज़ प्रिंट के लिए जो है आपका मुख्यतः फेमस है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है ये आपका जो है करेंसी पेपर जो है आपका और ये सिक्योरिटी पेपर जो है आपका कहाँ पे, सिक्योरिटी पेपर जो आपका करेंसी पेपर के लिए होशंगाबाद में है। और जो न्यूज़पेपर या नेपा जो है आपका 1947 में जो है 1947 में जो है स्थापित किया गया था, ये जो है बुरहानपुर में। ठीक है, वो जो है आपका होशंगाबाद में, ये बुरहानपुर में। तो इस तरह जो है इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेपा ये जो है आपका न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए जो स्थापित है वो जो है आपका कहाँ पे, बुरहानपुर में 1947 में जो है 1947 में जो है आपका स्थापित किया गया था। और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है 1967-68 में जो है होशंगाबाद में करेंसी पेपर के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ न्यूज़पेपर के पेपर की बात करें तो बुरहानपुर में, और जो करेंसी पेपर के लिए तो वो होशंगाबाद में। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई थी। और यही वो कंपनी है जहाँ पे जो है आपका 3 दिसंबर को जो है आपका 3 दिसंबर की रात्रि को जो है इसी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की जो है आपके जो है यहाँ से लीक हुई थी। और इसके बाद जो है कि पूरे 1984 में, और उसके बाद जो पूरे मुख्यतः मध्य प्रदेश में या भोपाल वगैरह में जो है कि एक जो है कि आपदा घोषित कर दिया गया था। इस तो कब स्थापना हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई थी, 1963 में, 62 में, 65 में या 64 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1964 में। 1964 में जो है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में हम बात करें कि हाँ बहुउत्पादक, अब हाँ कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण इंदौर धार में है। फिर क्रिस्टल आईटी SEZ, अच्छा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है SEZ। अच्छा चलो ये EEZ नहीं है, ये क्लीन कर देते हैं अपन। ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे क्षेत्र जहाँ जो है कि जहाँ विशेष प्रकार के आर्थिक क्रिया जो है कि आर्थिक उत्पादन हो रहा है, और उससे जो है कि राज्य या देश में जो है कि वो महत्वपूर्ण योगदान होता है उस क्षेत्र का। और वहाँ जो है कि विभिन्न प्रकार की जो है आपके आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उससे जो है आपका कि हमारे देश राज्य वगैरह में जो है कि आर्थिक विकास में जो है कि महत्व दे रहा है। तो इस ऐसे क्षेत्र जो एक बड़े क्षेत्र में जो है बहुत सी कंपनियां एक साथ आके जब काम करने लगती हैं, तो उस क्षेत्र को जो है कि उसको विशेष महत्व देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि जो है कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं जो होती हैं कानून वगैरह के जो है कि आपके दिक्कत या जो होती हैं उन सब से जो है कि निजात दिलाने के लिए, और एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए ताकि जो है कि कम से कम जो आपका लिमिटेड गवर्नेंस जो है आपका वो जो ई गवर्नेंस के माध्यम से जो इस क्षेत्र में वो लिमिटेड कम सरकार और अधिक नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, और साथ ही साथ कोई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के माध्यम से जो है आपका इन क्षेत्रों का जो है विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण इंदौर में है, जो आपकी स्थापना धार में है स्थान है। फिर औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण इंदौर में है, जो आपका क्रिस्टल आईटी EEZ। फिर मल्टी प्रोडक्ट
SEZ ग्वालियर में औद्योगिक केंद्र प्राधिकरण ग्वालियर में है। फिर IT और IIT SEZ जो है आपका मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर में है जो है आपका। फिर IT या ITI, ठीक है। और IT SEZ जो आपका पार्टनर डेवलपमेंट लिमिटेड नई दिल्ली इंदौर में है। ये जो है आपका विकास एजेंसी है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? एल्यूमिनियम उत्पाद आधारित SEZ हिंडाल्को जो है आपका सिंगरौली में है। खनन कृषि आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपका मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्र जबलपुर में स्थापित किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। चमड़ा परिसर देवास में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में है। कपड़ा परिसर छिंदवाड़ा में है। फार्मा पार्क धारबेटमा में है। प्लास्टिक पार्क रायसेन तमोट में है। और पीथमपुरा जो है आपका धार में है। पूर्णा जो है आपका पन्ना में है। मालनपुर भिंड में है। मेघनगर झाबुआ में है। मनेरी मंडला में है। और पालू खेड़ी जो है आपका वो रायगढ़ में जो है ये औद्योगिक केंद्र है। किस जिले में? इस प्रकार से प्रश्न मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ पे है। मालनपुर किस जिले में है, या आपका जो है कि पीथमपुरा किस जिले में पड़ता है, पीलू खेड़ी किस जिले में पड़ती है। इस प्रकार से जो है तमाम औद्योगिक क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है उनके बारे में क्षेत्र उस जगह का नाम दे दिया जाता है और वो किस जिले में है। इस प्रकार से जो है प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसको? जो है भारत का डेट्रॉइट शिक्षा केंद्र, लो शहर या भारत का शोर शहर। तो आपका इसका सही आंसर जो है आपका डेट्रॉइट है। और हमारी जो है कि पूर्णतः जो है आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जो हमारा जो है कि सांची स्तूप जो है आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, उस वहाँ जो है आपको वो पूर्णतः जो आपका सौर ऊर्जा से संचालित शहर जो है आपका बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो हम बात करें सौर भारत का डेट्रॉइट जो आपका पीथमपुर को कहा जाता है, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। स्कूटर, कार, हल्के वाहनों बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए जो है ये मुख्यतः फेमस है। और सबसे अधिक कार वगैरह के जो आपके यहाँ से जो है आपकी बनाई जा रही है। जबलपुर में जो है सैन्य वाहन उत्पादन इकाई है। इंदौर में डीजल ईंधन संयंत्र है। सीहोर में आपका डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो आपका सीहोर में है। फिर भोपाल में जो है रेलवे वैगन वर्कशॉप है। फिर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो हम भोपाल पीथमपुर में टेलीविज़न है। मालनपुर भिंड में निर्मित टेलीविजन पुर्जे वगैरह जो है आपके, या इंदौर निर्मित फोटो कॉपियर मशीनें हैं वगैरह है। फार्मास्यूटिकल भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, जबलपुर में जो है आपका फार्मास्यूटिकल या मेडिकल संबंधी उपकरणों के लिए। पेट्रो रसायन के लिए आपका भोपाल, मंडला, पीथमपुर, सीहोर वगैरह या जबलपुर का जो है आपका क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, किस में होगा बताइए, आप आंसर दीजिए। बैतूल, भोपाल, सीहोर या आपका दतिया। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है सीहोर में जो है आपका स्थापित किया गया था। जो आपका प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 26 अक्टूबर 2012 को जो है आपका स्थापित किया गया था। इसी के साथ जो है हम कपड़ा उद्योग निगमों के बारे में जो हम बात करते हैं कि द न्यू ठीक है, ये प्रश्न का आंसर है। इसके साथ ही जो है कि अलग अलग प्रकार से जो है हर स्लाइड में जो है इस तरीके से जोड़ दिया गया है ताकि जो है कि आपको और जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ इसी में से जो है या तो तारीख आ जाएगी, स्थान, इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे कि द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड जो है आपका 1938-39 में भोपाल में स्थापित की गई। फिर हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में 1934-35 में उज्जैन में। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड 1907-08 में इंदौर में। स्वदेशी कॉटन फ्लोर मिल लिमिटेड जो है 1928-29 में इंदौर में। और कल्याण मिल जो आपका लिमिटेड जो है 1934-35 में इंदौर में है। और बुरहानपुर तापी मिल्स लिमिटेड जो आपका 1906-07 में बुरहानपुर में। इस तरीके से जो है नाम ही दिया जाता है कि ये कब स्थापित हुई या कहाँ स्थापित है। भारत में जो खाद्य निगम उद्योग में जो है कॉटन सीड सॉल्वेक्स एक्सटेंशन प्लांट जो है आपका 1963-64 में उज्जैन में स्थापित किया गया। फिर आपका केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जो है आपके PSU, इसमें जो है कि केंद्र के कौन से हैं, राज्य के कौन से, इस तरीके से भी जो है आपका इसमें जो है आपका विभाजन हमने बताया है। सरकारी डाक और तार कार्यशाला जो 1943-44 में जो आपका जबलपुर में। उसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1961-62 जो आपका भोपाल में है। दूरसंचार कारखाना जबलपुर में है। ग्रे आयरन फाउंड्री जो आपका जबलपुर में है। फिर गेल इंडिया लिमिटेड गुना में है।
फिर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो आपका सिंगरौली में है, और ये जो है आपका ये कंपनी जो है आपकी नेशनल एनटीपीसी जो है उसको संभालती है, जिसको आपका विंध्यान ताप संयंत्र भी कहते हैं। और विंध्याचल जो है सबसे जो है कि भारत का एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका ताप संयंत्र है, ठीक है। अब टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट सहती लकड़ी के लिए 1952 में इंदौर में, फिर ग्वालियर लेदर फैक्ट्री जूते तंबू, और 1958 में आपका ग्वालियर में। ये जो है आपका एक बार फिर से आ रही है, देखिए ये जो है कि हमने एक बार पढ़ चुके हैं और दूसरी बार फिर से आपको जो है कि रिवाइज करवाने के लिए जो है आपका डाला गया है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, ये जो है कि मैं इसको कम करके डालता हूँ, पर ये जो है कि टेक्निकलिटी की वजह से, या हम कहें कि थोड़ा सा इसमें जो है वजह से जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये जो है आपका कुछ एक क्वेश्चन का हिस्सा छूट जाता है, पर अमूमन जो है प्रश्न आपके समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थापित है, यानी कि पैसे। हमने जो है कि पिछले प्रश्न में ही कहा था, यहाँ एशिया के सबसे बड़ा कागज कारखाना भी है, जो है कि ये नेपा नगर में जो है आपका। नेपा नगर कहाँ पे है आपका, जो है वो बुरहानपुर में है। नेपा नगर बुरहानपुर में जो है, ठीक है। और ये जो है आपका सबसे बड़ा कागज कारखाना है आपका न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए। और हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके प्रतिभूति कागज के कारखाने की स्थापना की, हमने पिछले ही प्रश्न जो है कि स्लाइड में पढ़ा था। तो कहाँ पे, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद या धार। तो इसका सही आंसर जो है आपका होशंगाबाद, ये जो अब जो है इसका नाम जो है नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1969 में, 1900 जो है आपका 1981 में, 1984 में, 1971 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1981 में जो है आपकी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इसी प्रकार से जो आपका पूछे जा सकते हैं। बिना तेल शोधक कारखाने के उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन ए है ऑप्शन 2010, 2012, 2013 या 2011। तो इसका सही आंसर जो है 2011 में जो है कि हमारे उस समय के जो है प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जो है आप इसकी स्थापना की थी। कब, 2011 में। 2011 में जो है आपकी इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की प्राप्ति जो है बाघ प्रिंट का कहाँ से तैयार किया जाता है, मुरैना, शिवपुरी, रीवा या धार। तो इसका सही आंसर जो है आपका धार में जो है कि बाघ प्रिंट जो है आपका तैयार किया जाता है। ये मोहम्मद बिलाल खत्री के द्वारा जो है आपका तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ जो है कि 2016 में जो है आपका ये 2016 में जो है इसके जीआई टैग जो है आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FMPCCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1972 में, 1979 में, 1975 में या 1976 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1976 में जो है आपकी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर में कब स्थापित की गई थी, 1906 में, 1909 में या आपका जो है वस्त्र उद्योग के लिए बुरहानपुर में जो है आपकी कब स्थापित की गई थी, तो 6 में, 9 में, 1908 में या 1910 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1906 में जो आपके बुरहानपुर में, और फिर जो है आपका मालवा मिल जो है आपका इंदौर, ये जो है 1907 में स्थापित की गई थी, ठीक है। 1906 में जो है आपके बुरहानपुर में, उसके बाद जो मालवा मिल जो 1907 में इंदौर में स्थापित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों को की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है, तो इस कावेरी, नर्मदा, शबरी या मृगनयनी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है मृगनयनी। मृगनयनी से जो है आपका मृगनयनी पोर्टल से जो है आपका बिक्री आपके विक्रय केंद्र पे जो हस्तशिल्प मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प की जो बिक्री मृगनयनी से की जाती है। और एक विंध्यान हर्बल है, वहाँ से जो है औषधि जो है कि औषधि वगैरह की जो
मध्य प्रदेश की जो है कि हमारी जो है कि जनजाति विरासत वगैरह के लोगों के द्वारा जो औषधियाँ जो वनों से प्राप्त करके या जैविक पदार्थ वगैरह घी वनस जो आपका शहद वगैरह जो है या औषधियाँ वगैरह जो है आपके वो बेची जाती है। उस पोर्टल का नाम है विंध्य हर्बल नाम से जो है आपका औषधियाँ बेची जाती है। और इसके बाद हस्तशिल्प वगैरह जो है मृगनयनी पोर्टल से, या मृगनयनी जो है कि ज़िले में अलग अलग स्थानों पे जो है मृगनयनी जो है आपके एम्पोरियम जो है आपके, या हम कहें कि एक जो है कि शोरूम खुले हुए, वहाँ से जो है आप हस्तशिल्प की चीज़ें जो है मध्य प्रदेश की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है खरगोन, या ऑप्शन डी है आपका देवास। तो इसका सही आंसर जो है आपका खरगोन है। और खरगोन में जो है आपका फूड पार्क की स्थापना कब हुई थी? 2016 में आपकी हुई थी। और दूसरा जो है आपका कहाँ स्थापित होने वाला है? वो है आपका देवास में। ठीक है, फूड पार्क की बात की गई है यहाँ पे। मेगा फूड पार्क की जो है आपका खरगोन में 2016 में स्थापित किया गया था, देवास में भी जो है प्रस्तावित है। ठीक है ये बड़े प्रोजेक्ट हैं तो इनमें समय तो लगता ही। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर या चीनी का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? दतिया में, छतरपुर में, बरलाई में है, या भिंड में? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वो आपका बरलाई में। ठीक है, बरलाई में जो है आपका सबसे बड़ा जो है चीनी का कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज की श्रृंखला जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने जो है आपके मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक संस्थान वगैरह जो स्थापित हुए हैं उनका जो है हमने प्रश्नों के साथ में जो हमने स्लाइड डाली हुई थी, या जो हमने जो है आपका इस क्वेश्चन जो आपके संस्थान के नाम डाले गए थे उसे आप याद कर लेना। मुख्यतः इसी में से जो है आपके प्रश्न आते हैं, कब कहाँ स्थापित हुआ, क्या तारीख थी, या किस जिले में है जो है हमने इसमें स्थापित किया था। इसमें जो है कि हमने एक जिला एक उत्पाद का जो है आपका वो डालना जो है कि आपका भूल गए, तो वो अगली क्लास में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए आप ये जो है आज के जो है कि अंक जो है यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है कि हमारे साथ बने रहिए, हमें जो है आपकी सलाह दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसमें और परिवर्तन करना है। आज जो है कि आखिरी में वो प्रश्न जो है तारीखों के हैं, तो उन्हें जो है कि आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये इतनी तारीख को ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ, ये उस वो इसी प्रकार से जो है पूछे भी जाते हैं और इसी प्रकार से उन्हें याद ही करना होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।